हेलो, गुड मॉर्निंग टू और क्लास 8th जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम आपको पढ़ा रहे थे पाठ 15 प्रेमचंद। नागार्जुन द्वारा लिखी इस कहानी में नागार्जुन जी मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में बता रहे हैं। उनके जीवन के हर एक पहलू को उजागर करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हमने आपको पढ़ाया था पेज नंबर 94, अब पेज नंबर 95 की बारी, यहाँ तक देख लो। 1930 में प्रेमचंद स्वयं राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में कूदना चाहते थे। सत्याग्रहों की कतार में शामिल होकर पुलिस की लाठियों के मुकाबले डटना चाहते थे, किंतु जेल जाने का उनका मनोरथ अधूरा ही रह गया। यहाँ तक पढ़ाया था। अब यहाँ से देखो पेज नंबर 95। पत्नी ने सोचा, कमजोर हैं, अक्सर बीमार रहते हैं, इनको जेल नहीं जाने दूंगी। सो वो आगे बढ़ी, सत्याग्रही महिलाओं की कतार में शामिल हुई, गिरफ्तार होकर अपने जत्थे के साथ जेल जा पहुंची। कौन? मुंशी प्रेमचंद की पत्नी। प्रेमचंद मन महसूस कर रह गए। उन्हें बहुत ही अफसोस हुआ। मजबूरी थी पर तसल्ली थी। हर परिवार से एक आदमी को जेल जाना ही चाहिए। उन दिनों ये भावना जोर पकड़ चुकी थी। इन्हीं भारतीयों के मन में ये उनको विश्वास था कि हर एक को जेल जाना चाहिए। ये दूसरी बात है कि वे कभी गिरफ्तार नहीं हुए, कभी जेल न गए। मगर प्रेमचंद स्वाधीनता संग्राम के, हिंदुस्तान की आज़ादी लड़ाई के ऐसे सेनापति थे जिनकी वाणी ने लाखों सैनिकों के हृदय में जोश भर दिया था। स्वाधीनता के लिए जनता की लड़ाई का समर्थन करते समय प्रेमचंद ये कभी नहीं भूले कि आज़ादी केवल एक व्यक्ति के जीवन को सुखमय नहीं बनाएगी, मुट्ठी भर आदमियों के लिए ही ऐशो आराम नहीं लाएगी। वो बहुजन सुखाए बहुजन हिताय होगी, यानी सभी के लिए खुशी और सभी के लिए भलाई का काम करेगी। 1923 में सरस्वती प्रेस चालू हो गया। प्रेमचंद की आज़ाद तबीयत को नौकरी भाती नहीं थी। स्वाधीन रहकर लिखने पढ़ने का धंधा करना चाहते थे वे। प्रेस खोलते वक्त उनके दिमाग में यही एक बात थी कि अपनी किताबें आप ही छापते रहेंगे, खुद ब खुद जो लिखते रहेंगे वो खुद ब खुद छापते रहेंगे। मगर प्रेमचंद अपने प्रेस को वर्षों तक नहीं चला सके। किताबों का प्रकाशन, उनके कागज और छपाई बंधाई का खर्चा निकालना भी उन्हें बहुत मुश्किल हो गया था। 1930 तक प्रेस की हालत खराब रही। फिर भी वो प्रेमचंद का लहू पी पी कर, ये प्रेमचंद जी थे, मुंशी प्रेमचंद जी, अपना खून पिला पिला कर किसी तरह प्रेस को चलाते रहे। इसमें जो कुछ कसर थी उसके हंस और जागरण ने पूरा कर दिया। घाटा 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 और सिर्फ घाटा। उन्हें बहुत ही नुकसान हुआ इस प्रेस में। कर्ज और कर्ज में वो डूबते चले गए। बार बार निश्चय करते थे कि अब दोबारा नौकरी नहीं करेंगे, अपनी किताबों में गुजारे लायक रकम निकल ही आएगी, ऐसा वो सोचते थे। बार बार जमकर प्रेस में बैठते थे। बार बार पुराना कर्ज पटाकर नए सिरे से मशीन के पुर्जों में तेल डालते थे। काम बढ़ता था, परेशानियां बढ़ती थी, बुढ़ापा भी उसी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा था। पेट की बीमारियों ने प्रेमचंद को घेर लिया था और हमेशा की तरह प्रेमचंद के पीछे पड़ी रही। लेकिन चिंता का रोग उनका सबसे बड़ा रोग बन चुका था। परिवार बड़ा था, आमदनी कम थी। थोड़ी बहुत कटौती करके शिवरानी जब भी कुछ बचाती तो उसे आप प्रेस के पेट में डाल देते, अपने प्रेस में उसको खर्च कर डाल देते उस रुपया पैसे को। पढ़ने लिखने का सारा काम रात को करते थे। तंदुरुस्ती बीच बीच में टूटती थी, उनका स्वास्थ्य भी गिर रहा था। दवा दारू के लिए शिवरानी पैसे रुपये देती थी तो वो रकम भी प्रेस में खर्च कर डालते। फिर वैद्य और हकीमों से सस्ती दवाइयां लेते रहते। आराम बिल्कुल नहीं करते थे, पूरी नींद नहीं सोते थे, खाना भी मामूली किस्म का खाते थे प्रेमचंद। 1936 के बाद दशा कुछ बदली जरूर, मगर प्रेमचंद का परिश्रम, मेहनत जो और भी बढ़ गया। उनका जीवन ऐसा दीप था, उनकी जो जीवन था, उनकी जो लाइफ थी, ऐसे रोशनी की तरह जलने लगी जिसकी लौ मध्यम नहीं तेज प्रकाश देने को मजबूर थी। पर उस दीप में उस चिराग में कभी कभी पूरा तेल नहीं डाला गया था। लो हमेशा बत्ती के रेशे को ही जलाती रही। तो हमने आपको पढ़ाया पेज नंबर 95 भाग 5। तो इसको आप पढ़ते रहिए और समझते भी रहिए। इंशाल्लाह आपको समझ भी आ रहा होगा। और जितना आप इसको खुद पढ़ेंगे, खुद इसको रीड करेंगे तो आपको और ज़्यादा
समझ में आएगा अच्छी तरह से। ठीक है, और इसका भाग 6 जो है वो हम आपको कल पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।